भगवान ने कहा कि अब मैं जब तुम दशरथ के रूप में जन्म लोगे और महारानी शत्रुपा कौशल्या के रूप में जन्म लेगी तब मैं पुत्र बनूंगा। अभी साधना का क्रम समाप्त नहीं हुआ, वचन दे दिया, पर इसके पश्चात महाराज श्री मनु स्वर्ग में गए और स्वर्ग में उन्होंने स्वर्ग के सुखों को भोगा और भोगों को भोगने के पश्चात अयोध्या में उनका दशरथ के रूप में जन्म हुआ। महारानी शत्रुपा जो थी उनका कौशल्या के रूप में प्राकट्य हुआ, पर अभी तुरंत भगवान राम आ नहीं गए। फिर वही सूत्र क्या, बिना उत्कंठा और व्याकुलता के महाराज श्री दशरथ राज्य कर रहे हैं और व्यवस्था में लगे हुए हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, पर पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और तब बूढ़े हो गए। और बूढ़े हो जाने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि अरे मैंने सब कुछ भले ही पा लिया, पर सब कुछ पा लेने के पश्चात अभी जिसे पाना चाहिए था वो नहीं पाया। और तब आपको एक सूत्र मिलेगा कि गुरु वशिष्ठ से जब जाकर के उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, अपना दुख सुनाया, तो गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि तुम यज्ञ करो। यही से भगवान के प्राकट्य का, ये श्री राम अवतरित कैसे होते हैं, उनको अवतरित करने की प्रक्रिया दर्शन हो गया, पर दर्शन के बाद अभी पुत्र बनकर के अवतरित करने की प्रक्रिया में फिर यज्ञ का वर्णन आता है। और यज्ञ के वर्णन में का अर्ण मंथन किया गया और उसमें प्रेम पूर्वक आहुति दी गई और आहुति देने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने प्रकट होकर के महाराज श्री दशरथ के हाथ में खीर का पात्र दे दिया और खीर का पात्र देकर के कहा कि राजन एक खीर ले जाकर के सभी रानियों में उचित मात्रा में बांट दो। और तब फिर ये यज्ञ क्या है, भगवान यज्ञ से प्रकट हुए, यज्ञ के माध्यम से वो संसार में आए। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में जब तक हमारा कर्म यज्ञात्मक नहीं हो जाता, यज्ञात्मक कर्म का अभिप्राय क्या है, बस एक सूत्र है क्या, जो आपको मिला है उसे आप अकेले अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग न कीजिए, उसका वितरण कीजिए, उसको बांटिए। यही है यज्ञ का मूल सूत्र, यही क्रम है। अग्निदेव को आहुति दी गई, पर आहुति पाने के बाद अग्निदेव ने खीर दिया। जितना पाइए उससे भी अधिक देने की चेष्टा कीजिए। तो अग्निदेव ने जो अन्न की आहुति पाई उसमें शुष्कता थी, पर उन्होंने जो दूध में बना हुआ दिव्य खीर दे दिया, वो एकदम शुद्ध सत्व में प्रसाद अग्निदेव के द्वारा मिला। तो आहुति दी गई तो अग्निदेव ने खीर दिया और खीर देने के बाद अग्निदेव ने ये कह दिया क्या, अग्निदेव ने कह दिया कि ये हाथ भी आप बांट दीजिए। और बांट देने में, बांटने में जो सूत्र दिया गया वो बड़ा सुंदर क्या, उस खीर का आधा भाग जो था महाराज श्री दशरथ ने कौशल्या जी को दे दिया और आधा जो बचा हुआ भाग था उसके फिर दो भाग किए गए और उसमें से एक भाग कैकेयी जी को दिया गया और फिर जो बचा हुआ भाग था उसके दो भाग किए गए और वो दोनों भाग जो है, एक भाग कौशल्या जी के हाथ में दिया गया, दूसरा भाग कैकेयी जी के हाथ में दिया गया और उन दोनों से ये कहा गया कि आप लोग ये भाग जो है सुमित्रा जी के हाथ में दे दीजिए। विचित्र बंटवारा का, नहीं तो साधारणतया खीर के 3 भाग करके तीनों रानियों को बांट दिया जाता, पर न इसके पीछे तात्पर्य क्या, कौशल्या जी को आधा दिया गया, पर धन्य है कौशल्या जी, आधा उन्होंने पाया और पूरा दिया। क्यों? बोले आधे से पूर्ण ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। ये बड़ा विचित्र गणित। संसार में वस्तु जो है जब बढ़ जाती है तो कम हो जाती है, पर ब्रह्म का आधा क्या होगा भाई? अगर ब्रह्म में आधा करें तो ब्रह्म का आधा तो ब्रह्म ही होगा, उसके 2 टुकड़े तो हो ही नहीं सकते। वो असीम है, वो तो पूर्ण मदः पूर्ण विदम का पूर्ण मुदुच्यते,
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कौशल्या जी ने उस अधूरे देखने में लगा इन्हें आधी खीर दी गई, पर वस्तुतः उन्होंने पूर्ण ब्रह्म को पाया। और पूर्ण को जब उन्होंने बांटा तो पूर्ण को दिया और पूर्ण जो का त्यों उनका बना भी रहा। कौशल्या जी ने राम पर कभी अपने अधिकार की चेष्टा नहीं किया। श्री राम को लोक कल्याण के लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया और इस तरह से एक लेने की कला का कौशल्या जी के जीवन में दिखाई पड़ी। और बचे हुए दो भाग हुए और दो भाग में कौशल्या सुमित्रा जी और कैकेयी जी को बांटना है। उसमें भी एक कला क्या, सुमित्रा कैकेयी जी ने खीर के आधे भाग का एक भाग पाया और फिर महाराज श्री दशरथ ने कौशल्या और कैकेयी जी के द्वारा सुमित्रा को दिलवाया। इसका अभिप्राय यह है, चाहते तो महाराज दशरथ सीधे ही सुमित्रा जी को दे देते, पर सीधे न दे करके दिलवाने का अभिप्राय क्या? बोले आप लोग लेना ही ना सीखिए, देना भी तो सीखिए, अपना भाग देना सीखिए। और कितनी बढ़िया बात, कैकेयी जी ने एक पाया और सबसे अंत में जिसने पाया उसने दो पाया। तो कौशल्या जी ने आधा लेकर के पूरा दिया और कैकेयी जी ने अपने लिए एक बेटा पाया और सुमित्रा जी के लिए दो बेटे पुत्र प्राप्त हुए, एक कौशल्या के भाग से और दूसरे कैकेयी के भाग से। और धन्य है सुमित्रा अम्बा, क्या उन्होंने दोनों को पाया, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, पर दोनों पर अधिकार नहीं किया। एक को श्री राम की सेवा में लगा दिया, एक को भरत की सेवा में लगा दिया। बोले जो जिसके भाग से आया है उसी को लौटा देना ठीक है, उस पर अपने अधिकार की वृत्ति नहीं चाहिए। बड़ा अद्भुत बंटवारा है। यही बंटवारा जब समाज में होता है, ठीक ठीक किस तरह से तीनों रानियों में सामंजस्य दिखाई देता है, यही यज्ञ की वृत्ति है। और इसी यज्ञ की वृत्ति के बाद भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का प्राकट्य होता है और प्राकट्य कब होता है? रामनवमी को प्राकट्य होता है। ये बहुत बढ़िया बात है। महाराज दशरथ के घर में रामनवमी को भगवान प्रकट हुए। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय यह है कि भाई वो तो नियम ये है कि 9 के बाद 10 आता है, लेकिन दशरथ जी के जीवन में 10 पहले आया, 9 बाद में आया। ये कौन सा गणित है भाई? कोई भी अंक गणित में गणित अंकों का उच्चारण करेगा तो 8, 9, 10 इस तरह से बोलेगा, पर दशरथ जी के जीवन में उल्टी बात हुई। पहले 10 जुड़ा हुआ था और बाद में रामनवमी आई। और उसका अर्थ यह है कि संसार के गणित में 9 पहले है और 10 बाद में, पर भक्ति के गणित में तो 10 की इंद्रिय पहले है और 9वां भक्ति बाद में है। का शरीर पाने के बाद, शरीर को पाने के पश्चात जब हमारे जीवन में 10 के बाद 9 आ जाए, बस ये क्रम अगर जीवन में नहीं आया, अगर इस क्रम से पाठशाला में ठीक पाठ नहीं पढ़ा गया तो भक्ति का होगा। मैंने आपसे कहा था कि प्रेम की पाठशाला का तो गणित ही है, ऐसा विचित्र है। भगवान ने शबरी जी को भी उपदेश दिया तो बोले 10 का चक्कर छोड़ो, ये संसार के लोग 10 के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतिहीन नर सोहाई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। और तब बोले 9वां भगति तो ही पाई, 10 की बात छोड़ो, 9 को स्वीकार करो। और शबरी ने 9 को स्वीकार किया। रावण का भी यही दुर्भाग्य था। रावण भी 10 वाला है, वो 10 मुख है और उसने भी साधना किया और तपस्या किया और उसको वरदान देने के लिए 2 आए और ब्रह्मा और शंकर आए। रावण देखने लगा बड़े विचित्र, तपस्या करने वाला 10 मुंह वाला, और जो वरदान देने आए कौन, कितने मुंह वाले? शंकर जी 5 मुंह वाले और ब्रह्मा 4 मुंह वाले। दोनों को जोड़ दे तो 9। अगर वो बुद्धिमान होता तो समझ लेता कि 10 का फल जो है 9 का दर्शन है, पर वो इतना अभागा था कि 9 को देखने के बाद भी 9वां भक्ति मांगने की इच्छा। विभीषण बड़े चतुर थे, 9 को देखा तो 9वां भक्ति की याद आ गई
और वरदान मांग लिया कि भगवान के चरणों में भक्ति हो। और रावण ने जब तुलना किया कि इनके 9 सिर हैं, तो उसने सोचा कि ये दोनों बड़े चतुर हैं, लेकिन हमसे अगर तुलना हो जाए तो एक सिर हमसे कम ही है, ये हमसे बुद्धिमान कम है। परिणाम क्या हुआ, उसने संसार की वस्तुओं की याचना किया। सचमुच दशरथ ने इंद्रियों की शरीर की सार्थकता जिस रामनवमी में है, जब वो नवधा भक्ति की परिपूर्णता आती है, तो श्री राम प्रकट होकर के दशरथ के प्रांगण में क्रीड़ा करते हैं। इसलिए भगवान शंकर स्मरण करते हैं द्रवहु स दशरथ अजय बिहारी। इसके बाद की चर्चा करेंगे।